we are going to start with chapter number 10, air. हवा क्या होती है? In this chapter we will learn about what does air contains. Air के अंदर क्या क्या होता है? We need fresh air. हमें कैसी हवा चाहिए? फ्रेश चाहिए. Properties of air. Air की क्या क्या properties होती है? How we can get fresh air. हमें fresh air क्यों चाहिए होती है या हमें कैसे मिल सकती है? स्पीड ऑफ मूविंग एयर, जो एयर मूव करती है उसकी स्पीड कैसी होती है? नाउ लेट्स स्टार्ट. एयर इज एवरीवेयर अराउंड अस. हमने देखा है एयर हमारे आसपास हर जगह. हम उसे देख नहीं सकते ना टच कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं? फील तो कर सकते हैं. दो वी कैन नॉट सी इट और टच इट, बट वी कैन फील इट व्हेन इट मूव्स. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. हर लिविंग बींग्स को, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो, सबको किसकी ज़रूरत होती है? एयर की, ब्रीथ करने के लिए. देयर कैन बी नो लाइफ ऑन अर्थ विदाउट एयर. अगर एयर ही नहीं होगी तो अर्थ से कोई लाइफ ही नहीं होगी, क्योंकि ह्यूमन बींग बिना एयर के जी नहीं पाएगा. वॉट डज एयर कंटेन्स? नाउ फर्स्ट, एयर कंटेन्स वाटर वेपर. एयर के अंदर क्या होता है? वाटर वेपर्स होते हैं. When we wash our clothes, they get wet. देखा है जब हम अपने क्लोथ्स वॉश करते हैं तो वेट हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं. फिर हम क्या करते हैं? We spread them out in the sun. फिर हम उन्हें क्या करते हैं? सन में सुखाते हैं. They become dry. और फिर वो क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं. वो किसकी वजह से होता है? Where does the water in our clothes go? जो वो पानी होता है हमारी क्लोथ्स में, वो कहाँ चला जाता है? The water in our clothes goes into the air. वो कहाँ चला जाता है? एयर में चला जाता है. द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर. जो हीट होती है सन की, वो वाटर को किस में चेंज कर देता है? वाटर वेपर में, वो उड़ जाता है. द चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवोपरेशन. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवोपरेशन. जब पानी होता है और वाटर वेपर में से जाता है उसको कहते हैं हम इवोपरेशन. दिस गैसेज मिक्सेस इन द एयर एंड वी कैन नॉट सी इट. जो ये गैस होती है वो एयर में मिक्स हो जाती है और हम उसे देख नहीं पाते. एयर ऑलवेज हैज सम वाटर वेपर इन इट, क्योंकि जो एयर है उसके अंदर क्या होता है? वाटर वेपर होता है. नाउ एयर कंटेन डस्ट पार्टिकल्स. जो एयर होती है उसके अंदर क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. व्हेन सनलाइट कम्स इनटू द रूम थ्रू अ स्मॉल गैप वी कैन सी अ स्मॉल डस्ट पार्टिकल फ्लोटिंग इन द एयर. देखा है जब हमारे कमरे में सनलाइट आती है तो हम देखते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ते रहते हैं. तो वो क्या होते हैं? वो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो एयर की वजह से हमारे रूम में फ्लोट कर जाते हैं. व्हेन द विंड ब्लोज इट कैरीज डस्ट पार्टिकल विद इट. इवन व्हेन वी स्वीप आवर हाउसेज और रोड्स द डस्ट पार्टिकल्स मिक्स विद द एयर. देखा होगा कि जब हवा चलती है तो अपने साथ वो क्या लेके आती है? डस्ट पार्टिकल. और वही डस्ट पार्टिकल हम कब देखते हैं? जब सनलाइट हमारे रूम में आती है. Now, the air contains smoke. एयर के अंदर क्या होती है? स्मोक होती है. एयर गेट स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, व्हीकल एंड आवर किचन एक्सेट्रा. जो एयर है उसको स्मोक जो होती है उसके अंदर स्मोक कैसे मिक्स होती है? तो फैक्ट्रीज देखा है ना, फैक्ट्रीज में काम होता है तो गंदा सा वो धुआं निकलता है. उसमें क्या होता है? वो स्मोक जाए किसके साथ मिक्स हो जाती है? एयर के साथ. व्हीकल से देखा कितने व्हीकल्स चलते हैं उससे भी निकलता है, और हमारे किचन जो चिमनी होती है उससे जो निकलता है. स्मोक मिक्सेस विद द एयर एंड गोज इनटू द एटमॉस्फेयर. स्मोक क्या करती है? एयर में मिक्स होती है और वो हमारे कहाँ चल जाती है? एटमॉस्फेयर में चल जाती है. इट मेक्स द एयर इम्प्योर एंड पॉइजनस. इससे क्या होती है? हवा कैसे होती है? प्योर हो जाती है और वो पॉइजनस हो जाती है. देखा बहुत लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है. कभी कभी एयर इतनी गंदी हो जाती है तो हमें क्या होता है? सांस लेने में भी दिक्कत होती है. स्मोकिंग इज नॉट ओनली अ बैड हैबिट, इट ऑल्सो पोल्यूट्स द एयर. बहुत लोग क्या करते हैं? स्मोकिंग करते हैं. वो क्या? वो भी एक बैड हैबिट है. उससे भी क्या होती है? जो हमारी एयर है वो क्या हो जाती है? पॉल्यूट हो जाती है. नाउ एयर हैज़ जम्स. एयर के अंदर क्या होते हैं? जम्स होते हैं. ठीक. एयर गेट्स जम्स फ्रॉम अ सिक पर्सन. जो एयर में जो जम्स आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? सिक पर्सन, जो बीमार होता है उसकी वजह से. व्हेन अ सिक पर्सन स्नीजेस और कफ्स जम्स फ्रॉम हिज और हर बॉडी गोज इनटू द एयर. देखा है कभी कोई बीमार पर्सन हो, वो छींकता है या फिर वो खांसता है तो क्या होता है? जो उसके जो जर्म्स होते हैं ना वो कहाँ चले जाते हैं? एयर में चले जाते हैं. दीज जर्म्स कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर एंड मेक्स अस सिक. ये जो जर्म्स होते हैं हमारी बॉडी में एंटर करते हैं किसके थ्रू? एयर से. और वो क्या करते हैं? हमें क्या कर देते हैं? बीमार कर देते हैं. देखा ना, लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं इसकी वजह से. दो वी शुड ऑलवेज यूज हैंडकरचीफ व्हेन वी कफ और स्नीज. हमें क्या यूज़ करना चाहिए? हैंडकरचीफ का यूज़ करना चाहिए जब भी हमें खांसी होती है
या फिर हमें छींक आती है। गार्बेज एंड ओपन गटर्स प्रोवाइड्स फोल गैसेस एंड जम्स। देखा है बहुत जगह ओपन गार्बेजेस होता है और जो ये ओपन गटर्स होता है यहाँ से बहुत गंदी स्मेल आती है, वो उसे हम फोल गैस कहते हैं, और उससे भी क्या निकलते हैं, जम्स निकलते हैं। दे ऑल्सो मेक द एयर इम्प्योर एंड अनहेल्थी, और ये एयर को कैसा बना देती है, इम्प्योर और अनहेल्थी। नाउ हाउ वी कैन गेट क्लीन एंड फ्रेश एयर। वी मस्ट ब्रीथ इन क्लीन एंड फ्रेश एयर। हम पे कैसे किस में ब्रीथ करना चाहिए, जब एयर कैसे हो, फ्रेश हो और क्लीन हो। नाउ प्लांट्स ट्रीज अराउंड योर हाउस एज दे क्लीन द एयर एंड मेक्स इट फ्रेश। हमें अपने घर के आसपास क्या प्लांट्स ग्रो करने चाहिए जिससे वो क्या करते हैं, एयर को क्लीन करता है, उसे फ्रेश बनाते हैं। कीप द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउस ओपन। जो डोर्स होते हैं और विंडोज होते हैं, मैंने इसको हमें ओपन रखना चाहिए क्योंकि जो फ्रेश एयर हमारे घर में आए। वी शुड नॉट कवर आवर फेस व्हेन वी स्लीप। जब भी हम सोते हैं तो हमें अपना फेस कवर नहीं करना चाहिए। प्ले इन ओपन स्पेसेस। जो ओपन स्पेस यूज होती है लाइक गार्डन, हमें वहाँ प्ले करना चाहिए। हाउसेज एंड फैक्ट्रीज शुड हैव टॉल चिमनीज देन द स्मोक विल गो। जो हाउसेज और फैक्ट्रीज होती है उसमें बड़ी बड़ी चिमनीज होती है जिससे जो वो है स्मोक है वो क्या चली जाए, बाहर चली जाए। व्हीकल गिव आउट अ लॉट ऑफ स्मोक। देखा है व्हीकल से बहुत ज़्यादा स्मोक निकलती है, जो बहुत ही पुराने हो जाते हैं उनसे तो और ज़्यादा ब्लैक कलर का धुआं जो निकलता है। वी शुड चेक देम रेगुलरली, इसलिए हमें उसे रेगुलरली चेक करना चाहिए। नाउ वी विल स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एयर टेक्स अ स्पेस। एयर को क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। एयर कैन बी फिल्ड इन फुटबॉल टायर्स, पिलोज एंड स्विमिंग ट्यूब्स। हम एयर को कहाँ फिल करते हैं, टायर में, स्विमिंग ट्यूब्स में, फुटबॉल्स में और पिलोज में। एयर हैज़ वेट। एयर में क्या होता है, वेट होता है। टेक अ बैलेंस, एक बैलेंस लो। पुट एक एम्प्टी बैलून लो और एक एयर फिल्ड बैलून लो। विच वन विल बी हैवियर, द अनफ्लैटेड वन या inflated? Put an empty balloon on one pan and a balloon filled with air. The inflated balloon is heavier than uninflated one. It is the weight of air. मैं देखा है एक एयर से भरा हुआ बैलून और एक बिना अनफ्लैटेड, तो कौन सा हैवी होगा, इन्फ्लेटेड या अनफ्लेटेड? विच वन विल बी हैवियर, इन्फ्लेटेड विल बी हैवियर। नाउ एयर हेल्प्स इन बर्निंग। एयर हमें किस में हेल्प करती है, बर्न करने में। देखा है ना, मैं आग जलानी होती है तो बहुत बार जब आग नहीं जलती तो हम फूंक मारते हैं, तो इसलिए एयर किस में हेल्प करती है, बर्निंग में। नाउ अ कैंडल कंटिन्यूज टू बर्न व्हेन केप्ट ऑन अ टेबल एज लॉन्ग एज इट्स गेट एयर। जब तक उसे एयर मिल जाती है, कैंडल हम जलाते हैं जब तक उसे एयर मिलती है, क्या बर्न होती रहती है। व्हेन अ कैंडल इज कवर्ड विद अ ग्लास इट ब्लोज आउट। जैसे ही हम उस पर ग्लास रखते हैं तो क्या उससे बुझ जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एयर इनसाइड द ग्लास। क्योंकि जब हम कैंडल के ऊपर ग्लास रख देंगे तो एयर का एब्सेंस खत्म हो जाएगा और वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। वी नीड फ्रेश एयर। हमें फ्रेश एयर क्यों चाहिए? फर्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। हर इंसान को क्या चाहिए, एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए। वी शुड ग्रो मोर और मोर प्लांट। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करने चाहिए। फ्रेश एयर इज़ गुड फॉर हेल्थ, और फ्रेश एयर हेल्थ के लिए क्या होती है, अच्छी होती है। इसलिए कहते हैं मॉर्निंग में जाके एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे हमें सुबह सुबह की जो एयर होती है वो बहुत क्या होती है, फ्रेश होती है। एयर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द अर्थ्स टेम्परेचर। जो एयर है वो अर्थ का टेम्परेचर क्या करती है, मेंटेन करती है, प्रोटेक्ट करती है अस फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन। और वो जो हार्मफुल सोलर रेडिएशन आती है ना, उससे भी हमें प्रोटेक्ट करती है। नाउ स्पीड ऑफ मूविंग एयर। देखो जो एयर मूव करती है उसके स्पीड के बारे में बात करेंगे। एयर मूव्स एट डिफरेंट स्पीड। जो एयर है वो अलग अलग स्पीड पे मूव करती है। जो मूविंग एयर होती है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो मूविंग एयर होती है उसे कहते हैं हम विंड कहते हैं। अ विंड मेक्स डस्ट, बिट्स ऑफ पेपर एंड ड्राई लीव्स फ्लाई। देखा है ना, जब बहुत तेज हवा चलती है जो ड्राई लीव्स हमारी गिरी रहती हैं नीचे, बहुत हमने रोड साइड पे भी देखे होंगे या ग्राउंड पे भी देखे होंगे, उनको क्या करते हैं, उड़ा देती है। पेपर होते हैं जैसे उनको भी उड़ा देती है। अ स्लो एंड जेंटल विंड इज कॉल्ड। जो स्लो और जेंटल विंड होती है उसको क्या कहते हैं, हम ब्रीज कहते हैं। जो बहुत धीरे धीरे और जेंटल विंड होती है उसे कहते हैं ब्रीज कहते हैं। अ फैन मूविंग एट अ लो स्पीड गिव्स अ जेंटल। देखा हमने जब हमारा फैन धीरे धीरे चलता है, मूव करता है, तो बहुत ठंडी और अच्छी हवा देता है।
अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग विंड इज कॉल्ड स्ट्रॉम। जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो उसे कहते हैं हम स्ट्रॉम कहते हैं। इट मेक्स डोर्स एंड विंडोज बैंग लाउड। देखा जब आंधी आती है तो बहुत तेज आने तुम्हारे घर के जो डोर और विंडो होते हैं वो क्या होते हैं, इधर उधर लगने लग जाते हैं और आवाज़ आती है। टिन रूफ्स एंड अदर हैवी ऑब्जेक्ट्स फ्लाई अराउंड। देखा होगा छत पे हमारे बहुतों के टिन रूफ्स होती है, छत पे जो लगी रहती है टिन रूफ उड़ जाती हैं। वी शुड स्टे सेफली इनसाइड द हाउस इन अ स्टॉर्म। देखा है हम क्या करते हैं, जब स्टॉर्म आती है, आंधी आती है तो हम घर में बैठ जाते हैं और क्या करते हैं, घर के जो डोर्स होते हैं उनको भी लॉक कर देते हैं। इससे क्या होता है, वो धूल मिट्टी अंदर ना आए हमारे घर पे। अ स्टॉर्म कैन अपरूट ट्रीज एंड डैमेज बिल्डिंग। देखा बहुत जगह पे क्या होता है, ज़्यादा स्टॉर्म की वजह से बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, बहुतों की रूफ जो होती है वो डैमेज हो जाती है, ट्रीज में बहुत ज़्यादा डैमेज होता है क्योंकि ट्रीज क्या करते हैं, टूट जाते हैं। स्टॉर्म्स एट सी कैन सिंक शिप्स। देखा है बहुत ज़्यादा जब स्टॉर्म आती है तो शिप्स होती है वो सिंक कर जाती है, डूब जाती है। वाइल अ ब्रीज इज प्रेजेंट अ स्टॉर्म कैन बी वेरी डेंजर। देखो जो ब्रीज होती है वो तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्टॉर्म क्या होती है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। क्यों डेंजरस होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होता है भाई, बहुत डैमेज हो जाता है। जैसे कि बहुतों के घर के रूफ टॉप बिगड़, ट्री टूट जाते हैं, इससे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द टुडे।